दोस्तों, भारत एक विशाल देश है और यहाँ के अलग अलग हिस्सों में विकास का स्तर भी अलग दिखाई देता है। आज हम जानेंगे कि पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत की अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है और यह अंतर क्यों है। पूर्वी भारत, जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था ज्यादातर खेती और खनिज संपदा पर आधारित है, लेकिन उद्योग और निवेश की कमी है। आधारभूत ढांचा यानी सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पश्चिम की तुलना में कमजोर हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं और प्रति व्यक्ति आय भी कम है। वहीं पश्चिमी भारत, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और गोवा आते हैं, यहाँ उद्योग, व्यापार और सेवाओं का बड़ा केंद्र है। मुंबई, पुणे, सूरत और अहमदाबाद जैसे शहर बड़े औद्योगिक और व्यापारिक हब हैं। यहाँ पर समुद्री बंदरगाहों और बेहतर परिवहन व्यवस्था के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार आसान हुआ है। साथ ही एजुकेशन और कौशल विकास पर ध्यान देने से रोजगार और आय दोनों अधिक हैं। इतिहास ने भी बड़ा फर्क डाला। ब्रिटिश काल से ही मुंबई और सूरत व्यापार और उद्योग के बड़े केंद्र बने, जबकि पूर्वी भारत को सिर्फ कच्चा माल देने वाला क्षेत्र बना दिया गया। राजनीतिक स्थिरता और उद्योग हितैषी नीतियों ने भी पश्चिमी भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। यानी निष्कर्ष यही है कि पश्चिमी भारत उद्योग, व्यापार और सेवाओं पर आधारित एक विकसित क्षेत्र है, जबकि पूर्वी भारत खेती और खनिज संसाधनों से समृद्ध होते हुए भी उनका सही उपयोग न होने के कारण आर्थिक रूप से पीछे है। तो दोस्तों, अब आपको साफ हो गया होगा कि पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत की अर्थव्यवस्था में अंतर क्यों है और हमें किस तरह संसाधनों का बेहतर उपयोग करना चाहिए ताकि पूरे देश का संतुलित विकास हो सके।